स्मॉल कैप में थोड़ा-सा अब नैरो डाउन करने का ज़िक्र कर रहे हैं। साथ ही अब जब एफआईआईज़ आ रहे हैं, तो क्या अब डीआईआईज़ थोड़े से सेलिंग मोड या फिर प्रॉफिट बुकिंग मोड पे आ रहे हैं? क्योंकि देखिए एक बजट का ट्रिगर नियर टर्म है। उसके अलावा हम देखें तो अर्निंग्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो अब ये जो थीम्स हैं, वो अब कैचअप करती हुई नज़र आएँगी जब हम इलेक्शन से बाहर निकल गए हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? मुझे याद है जब पिछली बार आप हमारे साथ जुड़े थे तो आप इंफ्रा थीम पे तब भी बुलिश थे सिलेक्टिवली। तो क्या वो थीम कंटिन्यूड है? ठीक है, शॉर्ट टर्म में जरूर कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक बात है कि करीबन समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ज्यादातर मिडिल स्मॉल कैप में चलती है। और हाल में आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल वाले एनएफओस ने बहुत ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया है। वो अगले 3-4 महीने में डिप्लॉय होंगे मार्केट में, क्योंकि एक फंड हाउस ने करीबन 10,000 करोड़, फिर दूसरे फंड हाउस ने कुछ 3,000-4,000 करोड़, मेरे ख्याल में 15-20 हजार करोड़ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड साइकिल, बिजनेस साइकिल फंड्स भी आए हैं, जिसका पैसा अगले 6 महीने के अंदर इसी क्षेत्र में डिप्लॉय होना है। यानी आपको वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप के लिए बाइंग सपोर्ट जरूर मिलेगी, और खास करके इंफ्रा रिलेटेड सेगमेंट्स में। तो आपको पी रेशो के खिलाफ आप देखेंगे तो शायद वो महंगी लगेगी, क्योंकि ये एक सिक्लिकल कंपनियां होती हैं, जहां पे उनका सेल्स अगर 10% बढ़ता है तो प्रॉफिट्स 30-40% बढ़ सकते हैं, पर गिरवाट में भी वो होता है। तो इसलिए ये सिक्लिकल कंपनी में आप एक ट्रेडिशनल वैल्यूएशन की टूल्स को ट्रेलिंग पी या 1 ईयर फॉरवर्ड पी से आप जज नहीं कर सकते। 1 ईयर फॉरवर्ड पी में ये महंगी लग रहे हैं, मगर अब अगर आप अपना रुझान को 3 से 5 साल में लगेंगे तो इंफ्रा में कहूंगा कि 1 ईयर में शायद एक्सपेंसिव लग रही है, 3 से 5 साल में मेरे ख्याल में मोर रीजनेबल है। फिर भी प्रॉफिट बुकिंग कब होगा कि इनके अंदर थोड़ा रोटेशन होगा कंपनीज के अंदर, क्योंकि जब ऑर्डर्स रिलीज होती है बड़े कंपनियों की और जो 3-4 छोटे कंपनी उसके लिए बिड करते हैं उस टेंडर के अंदर या आरएफपी के अंदर, तब एक को मिलेगा ऑर्डर, शायद दो को नहीं मिलेंगे, थोड़ा रीएडजस्टमेंट विद इन द सेगमेंट होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुकिंग होगा विद इन द सेगमेंट, बट रीडिप्लॉय होगा उसी सेगमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेस्टिक ग्रोथ और डोमेस्टिक फ्लोज दोनों उसी क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इसलिए वहां पे सपोर्ट रहेगी। मगर वैल्यूएशन की गैप की नैरोइंग मैंने कहा इसलिए नहीं कि गिरावट होगी इंफ्रा या इसमें, बट क्योंकि बढ़त होगी लार्ज कैप में, क्योंकि एफआईएस जब जबरदस्त वापसी करते हैं वो तो लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर वहां पे 30-35% आपको बैंकिंग का शेयर का एक हिस्सा होता है। फिर जैसे आपने बड़ी कंपनी की जिक्र की, उसका भी एक बड़ा शेयर होता है इंडेक्स में। तो नेचुरली एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग सपोर्ट एफआईएस के थ्रू आकर आपको दोनों लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट दोनों में आपको एक बढ़त दिखेगी और गैप नैरो होगा। मगर सेक्टर वाइज आपने पूछा था मुझे, तो मुझे अभी भी कंजम्पशन सेक्टर में एक वैल्यूएशन का पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड का, क्योंकि नंबर्स अगर अच्छे आएंगे कंजम्पशन के अंदर, ऑटो सेक्टर लीजिए, हाउसिंग लीजिए, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लीजिए, वहां पे उतना बढ़त नहीं हुआ है जितना इंफ्रा रिलेटेड पैक में हुआ है। थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो मैं कहूंगा कि हुँ, कंजम्पशन बहुत बढ़िया एक जी। कंफर्ट अभी भी दिखा है। थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम उसको देना पड़ता है।